मैं आज एक शहर की जवान लड़का की प्यार से सरकारी नौकरी और प्यार से सेक्स तक का कहानी पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है। हालांकि ये एक कहानी है। दोस्तों, तो शुरू करें। सबसे पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं 3 साल के लंबे अंतराल के बाद अब अंतर्वासना सेक्स स्टोरीज पर वापस आ पाया हूँ। मैं सरकारी नौकरी की अपनी तैयारियों की वजह से बहुत ज्यादा व्यस्त था। मैं आशिक राहुल उन सभी महिला मित्रों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरी सच्ची सेक्स कहानियों को खूब सराहा और मुझे ढेरों मेल और मैसेज किए, जिनमें से 4 महिला मित्रों से मुझे मिलने का मौका मिला। उन सभी के विश्वास और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की अपनी नई और एकदम सच्ची कहानी को पेश करता हूँ। आशा करूंगा कि आपका प्यार मैसेज और मेल के जरिए फिर से प्राप्त होगा मुझे। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं शहर से हूँ। यह कहानी आज से 6 महीने पहले की है। उन दिनों मैं नौकरी के लिए तैयारियों के अंतिम चरण में था। एक दिन फोटोस्टेट की दुकान में गेस्ट टीचर की जॉब के लिए फॉर्म भरवा रहा था, तभी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। देखने में वो एकदम कयामत सी सुंदर लग रही थी, किंतु दुकान पर बैठी थोड़ी शर्माई, थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। वो मेरे फॉर्म में भरी जाने वाली डिटेल्स को बहुत ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद जब मेरा फॉर्म लगभग पूरा होने वाला था तो हिम्मत करके आखिर वो मुझसे पूछ बैठी कि उसकी परसेंटेज तो मुझसे बहुत कम है, तो क्या उसका सिलेक्शन हो पाएगा। तब मैंने उसे फॉर्म के बारे में सारी डिटेल्स बताई और उसे यह भी बताया कि किस एरिया में भरने पर उसका नंबर आ सकता था। पर वो बोली कि उस एरिया में उसका कोई भी जान पहचान का नहीं है, तो मैंने मेरे फॉर्म में भी वही एरिया चुन लिया। वो पहली ही बार में मेरी परसेंटेज और मेरे सॉफ्ट व्यवहार और नॉलेज को देखकर मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गई थी। उसने मेरा नंबर ले लिया था। शाम को जब उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो पाएगा, किंतु मैंने उसे पूरा यकीन दिलाया कि उसका भी हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आ गया और हम दोनों का एक ही स्कूल में सिलेक्शन हो गया। वो उस दिन बहुत खुश थी और मुझसे बार बार थैंक्स बोल रही थी। हमें 3 दिनों में स्कूल में रिपोर्ट करना था, पर वह किसी को नहीं जानती थी, तो उसके घरवाले भी काफी सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। पर उसने बताया उन्हें कि यहाँ से एक और दोस्त का भी सिलेक्शन हुआ है, तो घर वाले मान गए। उसका भाई उसे साथ छोड़ने आया हुआ था। हम दोनों ने उस दिन साथ में स्कूल ज्वाइन किया और पास पास में ही 2 रूम किराए पर ले लिए। अब हम दोनों के पास आधा दिन खाली होता था स्कूल से आने के बाद। 1-2 दिन में हम दोनों ने अच्छे से वहां एडजस्ट कर लिया था। हम दोनों की सुबह एक साथ की ही टाइमिंग होती थी। अब धीरे धीरे वो मेरे काफी करीब आती जा रही थी। हम दोनों का स्कूल के बाद एक साथ ज्यादा वक्त गुजरने लगा। अब हमारी बातों में भी खुलापन आने लगा। रविवार के दिन घूमने जाना, शॉपिंग करना, पार्क में जाना आम बात हो गई थी। फिर आखिरकार एक दिन आ ही गया जब उसने अपने दिल की बात मुझसे कही। हुआ कुछ यूं कि दोस्तों, एक दिन घूमते हुए मुझे रास्ते में एक बहुत सेक्सी लड़की दिखी, तो जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो इसने मुझे देख लिया। इससे वो थोड़ी नाराज सी हो गई और घर पर थोड़ा नखरे वाला व्यवहार करने लगी। जब बार बार पूछा मैंने उससे तो उसने अपने दिल की बात आखिर बोल ही दी मुझे कि वो मुझे पसंद करती है और उसे बुरा लगता है जब मैं किसी और की तरफ देखता हूँ तो। उस वक्त मैंने उसके फिगर को पहली बार गौर से देखा तो पाया कि वो एक निहायती गौर वर्ण की खूबसूरत लड़की है। उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच की होगी। 34-28-34 का सेक्सी फिगर उसका। मैंने उसी वक्त उसे अपनी बाहों में लिया और उसकी जुल्फों को थोड़े प्यार से उसके चेहरे से पीछे करते हुए उसके लबों पर अपने लब रख दिए।
वो भी हमारे प्यार के इस पहले मिलन को शायद पूरी तरह से मज़ा करना चाहती थी, इसलिए वो भी प्यार के उस पहले चुंबन में खोती चली गई। उसके गुलाब के किसी गुलाबी फूल की तरह कोमल लबों के रस को मैं पीता चला गया। पहले उसके नीचे वाले होंठ को अपने लबों से जी भर के चूमा, फिर उसके ऊपर वाले होंठ को दिल खोल के चूसने के बाद मैंने उसके मुख में अपनी जुबान डाल दी। वो मेरा इशारा समझ गई और बड़े प्यार से मेरी जुबान को ले ली। तभी अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और हमारे पहले प्यारे चुंबन का अंत हुआ। मैंने बाहर जाकर देखा तो दूध वाला आया हुआ था। शाम के 6 बज चुके थे। फिर वो शाम के खाने को तैयार करने में लग गई और मुझे कहा कि आज मैं भी खाना उसके साथ ही कर लूं। मैंने हाँ कही और फिर मैं अपने रूम पर चला आया। अब खुद पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल था। मैं आज ही अमृता के साथ सेक्स का हसीन अनुभव लेना चाहता था। इतने दिनों में अमृता और मेरे बीच एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास हो चुका था। मुझे यकीन था कि अमृता भी मुझसे सेक्स करने के लिए मेरी ही तरह तड़प रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बाजार जाकर कंडोम लिए और कुछ डेयरी मिल्क सिल्क वाली चॉकलेट्स भी। साथ में गुलाब का एक सुंदर फूल लेकर मैं उनके के रूम पर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोला तो जैसे ही हमारी नजर मिली, वो थोड़ा शर्मा कर रसोई में चली गई और वहीं से बोली, खाना तैयार है। हम दोनों ने साथ खाना खाया। मैंने बीच में उसे अपने हाथ से भी खाना खिलाया। खाना के बाद हम दोनों साथ में मूवी देखते हुए बात करने लगे। उस वक्त एक प्यारी रोमांटिक मूवी टीवी पर आ रही थी। फिर धीरे से मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और हल्के से उसके कंधे पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। हमने पैरों पर एक चादर ली हुई थी। अचानक उसने ने अपना पैर मेरे पैर पर रखा और हौले हौले मेरे पैर को सहलाने लगी। मैंने अपना हाथ धीरे से उसके राइट वाले बूब को उसकी टी शर्ट के ऊपर से टच किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो उन प्यार भरे लम्हों को अपने अंदर महसूस करने लगी। फिर मैंने उनका का चेहरा अपनी तरफ किया तो झट से उसने मुझे गले लगा लिया और मेरे होठों को अपने होठों में कैद कर दिया। हम दोनों एक बार फिर चुंबनरत हो गए थे। लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे के होठों का रसपान करने के बाद मैंने उनकी टी शर्ट निकाल दी। वो भी सेक्स के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने अंदर मेरे पसंदीदा गुलाबी रंग की ब्रा पहनी हुई थी। उन्हें देखने के बाद खुद पर नियंत्रण रख पाना असंभव था। मैं ब्रा के ऊपर से ही उनकी ब्रेस्ट को दबाने लगा। मैंने बहुत जोर से ब्रेस्ट दबाने शुरू कर दिए। उनकी कुछ तेज चीखों से मुझे एहसास हुआ कि शायद ज्यादा तेज दबा दिया। फिर मैंने उसकी ब्रा को निकाल दिया और उसके दोनों तरफ बारी बारी से चूसने लगा। दोस्तों, मुझे ब्रेस्ट चूसना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैंने 15 मिनट तक उसके ब्रेस्ट और उसके होठों को, गर्दन को, पेट को चूमा और चूसा। उसके बाद मैंने उनका पेंटी निकाल दी। फिर हौले से उसके दोनों पैरों को फैलाकर उसके बीच आ गया और उनकी चिकनी गुलाबी प्राइवेट पार्ट को अपनी हाथ से चलाना शुरू कर दिया। मुख से तेज तेज सिसकारियां निकलने लगी। उम्हा, आहा, हाय, यहाँ, आहा। मैंने अपनी उंगली उसकी प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल दिया और अंदर से पूरा पानी छोड़ दिया। फिर मैंने अपने सारे कपड़े उतरा और वो मेरा इशारा समझ गई। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट को जोर जोर से हिलाना शुरू किया और धीरे धीरे जितना हो सका चुंबन करके चूसने लगी। जल्दी ही मेरा प्रेम रस उसके मुख में समा गया। फिर उसने ने मुझे नीचे लिटाया और वो मेरे ऊपर आ गई। उसने पहले मेरे होठों को चूमा, फिर मेरे कानों पर काटा, फिर मेरे सीने को चूमते हुए मेरे प्राइवेट पार्ट को दोबारा चूस चूस के खड़ा कर दिया। उसने अपने हाथों से मुझे कंडोम पहनाया। फिर वो मेरे ऊपर बैठ गई और अपनी प्राइवेट पार्ट डाल दी। मैंने इसमें उसकी मदद की और उसकी लचीली कमर को पकड़कर मैंने भी जोर से अंदर डाल दिया।
वो पहले भी सेक्स कर चुकी थी पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसकी वेजना में आधा पेनिस बिना किसी परेशानी के चला गया। किंतु जब मैंने उसकी कमर को पकड़कर नीचे से जोर का झटका मारकर पूरा पेनिस उसकी वेजना में घुसेड़ा तो उसकी चीख निकल गई। कुछ पल के लिए वो रुक गई। फिर हौले हौले वो दोबारा मेरे पेनिस पर झूलने लगी। 5 मिनट मेरे पेनिस महाराज पर कूदने के बाद वो हांफने लगी और थक गई। फिर मैंने उसे नीचे लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। एक बार फिर उसकी वेजना को मिलाकर अपना पेनिस उसकी वेजना पर सेट किया और जोर से एक झटका मारकर पूरा पेनिस एक बार में ही लगभग अंदर कर दिया। मैंने उसके होठों को होठों में लिया और उससे जोरदार सेक्स चालू कर दी। करीब 10 मिनट में हम दोनों का प्रेम रस बह गया। उस रात हम दोनों ने 3 बार बहुत ही हसीन, कामुक और दिलकश सेक्स की। सुबह हम दोनों स्कूल गए और शाम को जब मैं उसके रूम पर गया तो उसने मुझे अपनी पुरानी प्यार और सेक्स की कहानी बताई और कहा कि वो मुझे सच में प्यार तो बहुत करती है, लेकिन उसकी मेरी शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसके घर वाले कभी भी किसी दूसरी जाति में उसकी शादी नहीं करेंगे। पर वो सच में मुझसे प्यार करती है और जब तक पॉसिबल होगा वो प्यार और सेक्स दोनों का संगम करने को हमेशा तैयार रहेगी। मैं भी उसे प्यार करने लगा था पर उसकी मजबूरी को देखते हुए हमेशा उसका साथ देने का वादा किया और इसी तरह हम दोनों प्यार से साथ रहने लगे। दोस्तों, यह थी मेरे और इनके बीच पहले हसीन सेक्स संगम की दास्तान। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी। जीवन में प्यार कई बार होता है और सेक्स भी कई बार होता है दोस्तों। बस हमेशा अपने साथी के प्रति वफादार बने और उसे कभी धोखा ना दे और सच बोलकर रिश्ता बनाएं और सेक्स का आनंद लें। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा दोस्तों।